परवाह देश की मैं बात उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान तुर्की का मॉडल अपनाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप न सिर्फ इसके खिलाफ हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए ईरान को चेतावनी भी दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर तुर्की का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू करना चाहता है। उससे बड़ा सवाल यह कि अगर ईरान ने फीस वसूलना शुरू किया तो क्या इसका परिणाम एक और युद्ध होगा। दुनिया भर में दो तरह के जलमार्ग हैं। पहला प्राकृतिक जलमार्ग और दूसरा मानव निर्मित जलमार्ग। मानव निर्मित जलमार्ग से टोल या फीस वसूली जाती है क्योंकि उसके निर्माण में खर्च आता है, लेकिन जो जलमार्ग प्राकृतिक हैं वहां कोई टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली जा सकती। इस कानून का नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। शॉर्ट में इसे अनक्लॉस कहा जाता है। ये कानून 10 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था। इसके मुताबिक कोई भी देश खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों से केवल गुजरने का शुल्क नहीं ले सकता, क्योंकि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार है। अनक्लॉस नाम का ये कानून पूरी दुनिया पर लागू होता है। इसके तहत कोई भी देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं वसूल सकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का एक देश प्राकृतिक जलमार्ग से गुजरने वाले शिप से फीस वसूलता है। दरअसल तुर्की के पास से एक जल मार्ग गुजरता है। इस जल मार्ग का नाम है बॉस्फोरस और डार्डानेल स्ट्रेट। ये एक प्राकृतिक जल मार्ग है जो काला सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। ये स्ट्रेट एक प्राकृतिक जल मार्ग है। नियम कहते हैं कि प्राकृतिक जल मार्ग से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनसे किसी भी तरह से फीस नहीं वसूली जा सकती, लेकिन तुर्की इस स्ट्रेट में जहाजों से टैक्स वसूलता है। सवाल यही है कि आखिर तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, दुनिया उसे ऐसा करने क्यों दे रही है, क्या तुर्की के पास कोई विशेष अधिकार है? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। अनक्लॉस कानून में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई देश किसी जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को किसी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है तो वो उसके बदले उनसे फीस वसूल सकता है। मसलन अगर कोई देश जहाज को रास्ता दिखाता है, सुरक्षा करता है, टग बोट की मदद देता है या फिर जहाज उस देश के बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बदले वो देश टैक्स वसूल सकता है। नियम बहुत साफ है। प्राकृतिक जलमार्ग में कोई देश सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं वसूल सकता है क्योंकि कोई जहाज उस मार्ग से जा रहा है। फीस तभी ली जा सकती है जब जहाज को वो देश कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके बदले रकम ले सकता है। असल में ईरान एक सिस्टम बनाकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा और कई तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है ताकि ईरान की इन सेवाओं को वैधता मिल सके, ताकि वो तुर्की की तरह ही सेवाओं के बदले जहाजों से फीस वसूल सके।